किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, बम्पर पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी बहुत ही कम खर्चा करके, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सस्ते उपायों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ खाद उर्वरकों के बारे में बताएंगे, जिनका प्रयोग यदि आप अपने गेहूं की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़वाल होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। आपके एक पौधे से अधिक कल्ले फूटेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, यह तो हम सभी को पता है कि हमारी गेहूं की फसल में जितने अधिक कल्ले निकलेंगे उतने ही अधिक बालियां बनेंगी, उतनी ही ज़्यादा पैदावार हमें प्राप्त होगी। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं किसान भाइयों कि हमारी गेहूं की फसल में किस समय से लेकर किस समय तक कल्ले फूटते हैं। क्योंकि अगर हम समय ही नहीं जान पाएंगे किसान भाइयों, तो खाद उर्वरक का प्रयोग हम सही समय पर कैसे करेंगे। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 25 दिन के आसपास की हो जाती है, यहाँ से कल्ले फूटना शुरू हो जाते हैं और यह लास्ट 55 से 60 दिन की अवस्था तक हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव होता है। तो जो भी कुछ करना है किसान भाइयों, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, फुटाव बढ़ाने के लिए हमको इसी बीच में करना है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जानकारी करना है। जैसे नंबर 1 पर है किसान भाइयों, सही समय पर सिंचाई। यदि गेहूं की फसल की बढ़वाल अच्छी करनी है, कल्ले अधिक फुटाने हैं, तो आपको सही समय पर गेहूं की सिंचाई करनी होगी। अगर आप गेहूं की पहली सिंचाई करने वाले हैं तो आपको पहली सिंचाई लगभग 21 से लेकर 28 दिन के मध्य में करनी चाहिए। यह एक सही समय माना जाता है। यदि आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको 38 दिन से लेकर 45 दिन की गेहूं की जब अवस्था होती है, तो इस बीच में आपको दूसरी सिंचाई कर देनी है। अक्सर हमारे जो किसान साथी हैं, जब पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद में वह यूरिया का प्रयोग करते हैं। पहली यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। और जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, तब भी हमें दूसरी यूरिया है लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। अब सिर्फ यूरिया डालने से किसान भाइयों कल्ले अधिक नहीं फूटेंगे, अधिक पैदावार हमें नहीं मिल पाएगी। उसके साथ में हमारे गेहूं के पौधे को इस अवस्था पर और अन्य जिन खादों की आवश्यकता है, यदि हम उनको डालेंगे तब हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास होगा। उसके लिए नंबर 1 पर किसान भाइयों, मैं आपको एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और मजबूत फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग आपको कल्ले बढ़वाल फुटाव के लिए इस्तेमाल करना है। आप किसान भाइयों इस फार्मूले का इस्तेमाल गेहूं में दूसरी सिंचाई करने के बाद में कर सकते हैं। इस फार्मूले में आपको सबसे पहले लेना है किसान भाइयों मैग्नीज सल्फेट। क्योंकि कई सालों से किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल में मैग्नीज की कमी देखी जा रही है। इसकी मात्रा आपको 300 ग्राम लेनी है। साथ में मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और लेना है जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, मात्रा लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़, और मिलाना है फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है, इसकी मात्रा 500 ग्राम लेनी है, और इसके साथ में आपको मिलाना है लगभग 2 किलोग्राम यूरिया। अभी का किसान भाइयों आपको कोशिश करना है अलग अलग घोल बनाएं। अगर अलग अलग संभव ना हो तो आप किसान भाइयों जो फेरस सल्फेट है और जिंक सल्फेट है, इसका एक साथ में घोल बना लें, और जो मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीज सल्फेट है, इनका एक में घोल बना लें। इसके बाद लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर दीजिए। इसका रिजल्ट किसान भाइयों इतना बेहतरीन और इतना शानदार देखने को मिलेगा आपके गेहूं की फसल में कि आप खुद ही चौंक जाएंगे।
इसको डालने के बाद आपकी गेहूं की जो पौधे की शक्ति है, वृद्धि है, वह बढ़ेगी। मतलब किसान भाइयों, आपका जो गेहूं का पौधा है उसमें जो क्लोरोफिल के निर्माण की प्रक्रिया है वो तेज होगी, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा और उसका विकास, ग्रोथ अच्छे से होगी। और आपकी गेहूं की फसल की यदि ग्रोथ रुकी होगी, गेहूं में किसान भाइयों बढ़वार रुक गई होगी, तो बहुत ही कम समय में आपकी गेहूं की बढ़वाल है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके गेहूं के पौधे में किसान भाइयों कल्लों की संख्या कम होगी तो बहुत तेजी के साथ कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगे। फसल में पीलापन होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों, वह एक समान होगी। आपकी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास होगा और मात्र 8 से 10 दिनों में ही किसान भाइयों आपका जो खेत है वह कल्लों से भर जाएगा। जितनी मात्रा में मैंने आपको इन पोषक तत्वों को बताया है किसान भाइयों, इतनी मात्रा में ही आपको इस्तेमाल करना है, मात्रा घटानी बढ़ानी नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी जो गेहूं की फसल है लगभग 50 से 55 दिन के मध्य की हो चुकी है, फिर भी आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बहुत कम है, ग्रोथ रुकी पड़ी हुई है, फसल बहुत कमजोर है, तब आप किसान भाइयों यहाँ पर एक खास स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका खर्चा बहुत कम आएगा लेकिन आपको बहुत शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल बहुत कमजोर है, पौधे किसान भाइयों दब रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, कल्लों की संख्या बहुत कम है, इसका प्रयोग करें। इस प्रयोग करने के बाद में गेहूं की जो रुकी हुई ग्रोथ है किसान भाइयों, वह बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। गेहूं के पौधे में बहुत अच्छे से जड़ों का विकास होगा। फुटाव यदि कम होगा तो बहुत तेजी से कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे। हमारे गेहूं के पौधे में किसान भाइयों 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति होगी। साथ ही किसान भाइयों जो हमारा गेहूं का पौधा है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको भी यह नियंत्रित करेगा, जिससे हमारी गेहूं के पौधे का संपूर्ण वृद्धि और विकास होगा। भविष्य में किसान भाइयों जब गेहूं की फसल में बालियां आएंगी तो बालियां लंबी होंगी, बालियों में जो दाने आएंगे किसान भाइयों वह दाने मोटे और चमकदार होंगे, जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। यदि हम किसान भाइयों NPK 19-19-19 की मात्रा की बात करें, लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 120 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आपको स्प्रे कर देना है। रिजल्ट आपको किसान भाइयों मात्र 3 से 4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। आपके खेत में जो कल्लों की संख्या कम होगी, फुटाव कम होगा, हरियाली कम होगी किसान भाइयों, ये सभी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तो किसान भाइयों यदि आप भी बहुत ही कम खर्चा करके कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तथा इन उपायों को करके आप बढ़ा सकते हैं।